आपको भी कहा जाता है कि आप भी बहुत तेज अपनी बात रखते हैं, डिसेंसी टीवी डिबेट में खत्म हो गई है। तो देखिए, भाषा की मर्यादा गिर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। और भाषा की मर्यादा एकदम नहीं गिरनी चाहिए। और इसका जो अगर कोई जिम्मेदार है तो एंकर है। अच्छा। एंकर जिम्मेदार है। वो जानबूझ के ऐसे लोगों को बैठाते हैं, ऐसे लोगों का माहौल बनाते हैं, ऐसा क्रिएट करते हैं माहौल जिससे हो हल्ला हो, व्यक्तिगत हमले हो। और जैसे व्यक्तिगत हमले होते हैं वैसे विंडो काट देते हैं, और जैसे विंडो कटे देखने लग जाते हैं तो और हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हल्ला मचाने के बाद फिर कहेंगे नहीं नहीं ऐसा हो गया वैसा हो। उसमें देखो किस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कम से कम व्यक्तिगत हमलों से बचना तो चाहिए। सिर्फ एंकर को दोषी ठहराना कहाँ ठीक है? कहीं पैनलिस्ट भी तो शोर मचाते हैं। बिल्कुल, हम जब कह रहे हैं, पैनलिस्ट शोर मचाते हैं तो पैनल- एंकर रोकता ऐसे होगा। पैनलिस्ट जब जो शोर बचाएं या ऐसे पैनलिस्ट जो इस तरह की बात करें, उन पे बैन लगाना चाहिए। कुछ दिन के लिए उनको रोक देना चाहिए। तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा ना। भाई कुछ ऐसे चैनल है जहाँ पे हल्ला उल्ला नहीं होता, अच्छी डिबेट होती है। नहीं, लेकिन वहाँ क्यों नहीं होता? मैं अब आपको पैनलिस्ट बताऊं। आके कौन शोर अरे मैं कह मचाएगा, रहा हूं, मैं कौन नहीं अरे मचाएगा, ये पता चल- एंकर अरे सब कैसे है, जानता सब है कि कौन जानते- हल्ला करेगा? सब जानते हैं कौन क्या है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, उनको सब पता होता है। हम कहते हैं बहुत से ऐसे आपने देखा डिबेट होती है जहाँ पे हल्ला नहीं मचता। बहुत ऐसे डिबेट जहाँ हल्ला नहीं मचता, शांति से होती है। तो इसके मतलब दूसरी वही पैनलिस्ट वहाँ शांति से करता है, वही पैनलिस्ट दूसरी जगह हल्ला मचाता है। एक ही आदमी है तो दो जगह हल्ला कैसे, एक जगह शांत एक जगह हल्ला। तो मैं चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ ये जो एंकर की भी जिम्मेदारी बनती है, इस तरह की कोई अगर हरकत करता है, व्यक्तिगत हमला करता है, तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ गाली गलौज करके चले जाते हैं, कोई कार्रवाई, मारपीट हो जाती है। मारपीट हो जाती है। अच्छा अच्छा अनुराग जी, आप तो बहुत रेगुलर टीवी में बैठते हैं, रोज बैठते हैं। भाजपा और दूसरी पार्टी के स्पोक्सपर्सन आपके सामने होते हैं। बीजेपी में कौन सा स्पोक्सपर्सन आपको लगता है कि जिससे डिबेट करके अच्छा लगता है या जो थोड़ी नॉलेज के साथ आता है? भारतीय जनता पार्टी के पास नॉलेज की जरूरत क्या है? उनके पास नॉलेज है ना, धर्म की राजनीति करनी है बस। और धर्म के बारे में पता नहीं, मजेदार बात है, पलट के उनसे पूछ दो, प्रोग्राम के बारे में तो नहीं बता पाते हैं, कई बार मैंने देखा है। लेकिन राजनीति करेंगे तो वो उनको नॉलेज की जरूरत ही नहीं ना, नॉलेज का तो काम ही नहीं है उनके पास। ये बात तो वो सपा के लिए कहते हैं कि नहीं, सपा वो के तो लोगों को उनका काम क्या तो- है, वो तो बस ऐसे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। वो उनका काम ही है बोलना। हम तो जब भी बात करते हैं तो समाज के असली मुद्दों पे बात करते हैं, जिसलिए हम लोगों को राजनीति में हम लोग आए हैं। और धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति हम नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। अच्छा, आप जो डिबेट में बैठते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप भी बहुत तेज बोलते हैं, बहुत शोर करते हैं, बहुत तेजी के साथ अपनी बात रखते हैं, जो बात आप डिसेंसी के साथ कह सकते हैं वो तेज आवाज में करते हैं। क्योंकि वो हमें अपनी बात कहनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है कहने के लिए वहाँ संघर्ष